पूरी मूवी एक तरफ, अक्षय खन्ना की एंट्री एक तरफ। शायद आपको मेरी आंखें थोड़ी सी स्वेल नजर आ रही होंगी, यकीन करें कि मैं बहुत रोई। और इस वक्त अक्षय खन्ना पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, और अक्षय का क्या स्टाइल है। हमारी नजर सिर्फ अक्षय खन्ना पे ठहरी हुई है, फिर एक दरवाजे से ये एंटर होते हैं, फिर ऐसे बड़े मजे से जो डांस करते हैं। लेकिन जब मैंने मूवी देखी, यार क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। इसके अंदर एसएसपी जो असलम है, उनका किरदार अदा कर रहे हैं जनाब संजय दत्त। जहां जहां अक्षय खन्ना आया है, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ के इस फिल्म को देख रहे हैं, अपने इंडियन दोस्तों से मांग रहे हैं, और बार बार कहा जा रहा है कि जी ये फिल्म आप हमें भेज दीजिए, और कैसे देखा जाए और किस तरह से, कौन सी वेबसाइट है, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में चल रही हैं। पाकिस्तान की एक शादी में बॉलीवुड का धुरंधर जादू इस कदर छाया कि पूरा हॉल टाइटल ट्रैक पर झूम उठा। वायरल हो रहा है ये। तो अक्षय खन्ना नो डाउट बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और जिस तरह से उनका एक स्वैग है, एक स्टाइल है, हर किसी में वो ग्रेस नहीं होती है, ऐसे जो वो आदाब भी कर रहे हैं, और एकदम से आते आते भांगड़ा स्टार्ट कर दिया। वो हमेशा किसी भी फिल्म की कहानी में आपने देखा होगा कि सामने जो विलन होता है, कभी कभी आपको उस पर तरस आ जाता है। उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसमें हम बलोचों को प्रमोट किया गया। हमारे भी कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था, और उसके बाद एक सिलसिला चला, एक उधम मचा। धुरंधर मूवी आई है तो मैंने तो इसको जो है वो भाई बहुत ही बड़ी अच्छी मूवी बनाई है, इतनी उसके अंदर हिस्ट्री मौजूद है। बड़ा ही चर्चे में उनकी धुरंधर मूवी की एंट्री उनकी हो रही। उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो लाजवाब है, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो आर माधवन हो, चाहे वो अक्षय खन्ना हो, या संजय दत्त और कई दूसरे लोग जो बाकी रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। और धुरंधर जो है वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि बहुत जबरदस्त चल रही है, और काफी हद तक जो तो मेरे ख्याल है तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस तो खैर अभी कर ही लिया है, शायद उससे भी ज्यादा का हो गया हो जब तक आप तक ये वीडियो जाए। और इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है वो डिबेट भी शुरू हो गई है, एतराज भी शुरू हो गया है, कई जगह से ऑब्जेक्शंस भी आ रही है। फिल्म में जो है वो मुंबई अटैक को दिखाया गया है। फिल्म में मुंबई अटैक जिस तरह से हुआ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उस फिल्म में जैसे दिखाया गया, प्लान करते, अटैक करते और उस तमाम चीजों को, उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन गया है। और इस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो कई जो तकरीबन 5 या 6 इस्लामिक या गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। और उसमें जी यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा बहरीन, जी हाँ बहरीन जो है ये भी उन कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है गल्फ कंट्रीज में, और कहा यही गया है कि एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है वो यकीनन उसको ही कह रहे हैं जो कि मुंबई अटैक जो है वो दिखाया गया, यानी कि जो एक तरह से आप जानते हैं अजमल कसाब और ये तमाम कैरेक्टर जो यहाँ पर रहे, और यहाँ से हमारे भी कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था, और उसके बाद एक सिलसिला चला, एक उधम मचा। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू मौजूद है, और इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसपे वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बम्बई अटैक जो हुआ था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान से थे। ऐसा नवाज शरीफ साहब जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को कहा है, इस बात को कबूला है। अब इसके चलते क्या कहा जा सकता है कि हम तो समझे आम से जर्नलिस्ट हैं, या कह लीजिए कि यूट्यूबर है, या जो भी लोग हमारा नाम रखते हैं, लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि अगर आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर अगर आपको यही बताना की कोशिश कर रहे हो कि जी ये मुंबई अटैक जो था वो प्लान किया गया था और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व था, तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसके रहते, यानी उस सेक्शन के रहते या उस चैप्टर के रहते जो है पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया है, और उस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो तकरीबन 5 से 6 गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। अब बहरहाल अगर हम उसको हटा दें, अगर उस के लीजिए मुंबई अटैक के सेक्शन को हटा के बात करें, तो बाकी फिल्म जो है वो यकीनन ऐसी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, मास्टरपीस है, और तमाम एक्टर्स जो हैं
वो अपनी अपनी जगह उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने अपने कैरेक्टर्स को निभाया है। और जहाँ यहाँ पर तो खैर कहा तो ये जा रहा है कि जी गल्फ कंट्रीज में जो है बैन लगा दिया गया इस फिल्म पे, लेकिन पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ के इस फिल्म को देख रहे हैं, अपने इंडियन दोस्तों से मांग रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि जी ये फिल्म आप हमें भेज दीजिए और कैसे देखा जाए और किस तरह से, कौन सी वेबसाइट है, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में चल रही हैं। अक्षय खन्ना, वैसे तो रहमान डकैत का रोल उन्होंने किया, लेकिन रहमान डकैत को उन्होंने हीरो बना दिया है और इस वक्त अक्षय खन्ना पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और अक्षय का क्या स्टाइल है, बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि जी लियारी के लोग ऐसे आदाब नहीं करते, तो लियारी के लोग ये नहीं करते, लेकिन बहरहाल अक्षय खन्ना जो है उन्होंने एक समा बांध दिया है। और पूरी फिल्म में अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे पूरे टाइम इंतजार रहता था कि कब अक्षय खन्ना का सीन जो है वो आएगा और कब अक्षय खन्ना दोबारा से स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बाकी जितने कैरेक्टर्स थे सभी ने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो जो कि हीरो का रोल जिसमें कर रहे हैं, यानी कि जो एजेंट, इंडियन एजेंट का रोल एक तरीके से उन्होंने किया और वो हीरो थे फिल्म में। उनको भी मेरा ख्याल है कि अक्षय खन्ना जो है उनसे भी आगे चले गए हैं और लोगों को जो है रणवीर सिंह के बजाय अक्षय खन्ना का इंतजार है। ये वैसे ही हुआ जैसे फिल्म डर में शाहरुख खान विलन थे और सनी देओल जो थे वो हीरो थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई जो है वो बात शाहरुख खान की कर रहा था। और इसी तरीके से सब लोग बात जो है यहाँ पर भी अक्षय खन्ना की कर रहे हैं, चाहे फिल्म की बुराई की जाए, चाहे ये कहा जाए कि जी फिल्म में जो है पाकिस्तान को एक तरीके से कह लीजिए कि विलन दिखाया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त अक्षय खन्ना की वजह से जो है वो पाकिस्तान में हर कोई इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहा है, हर कोई इस फिल्म को लेने की कोशिश कर रहा है, अपने इंडियन फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमें भेज दीजिए। मुझे भी मेरे एक इंडियन दोस्त ने ही ये लिंक कह लीजिए या पूरी फाइल जो है वो मुझे